हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी को। दोस्तों काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन और इसको हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो दोस्तों आप डायग्राम के माध्यम से देखते हो कि फ्री सरफेस यहाँ पर शो कर रहा है अपर साइड में और तीन डायग्राम हमारे बने हुए ए बी और सी, और ये फिगर हमारा जो है वो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों सरफेस टेंशन जो होता है वो डिफाइन करते हैं एज द टेंसाइल फोर्स की तरह, जो कि एक्टिंग करता है ऑन द सरफेस पर ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद गैस। दोस्तों बात करिए कि सरफेस टेंशन जो होता है डिफाइंड होता है एज द टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? टेंसाइल फोर्स होगा, जो कि एक्ट करेगा कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद अ गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स में होगा, जैसे कि जो कि सच एज दैट कॉन्टेक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। दोस्तों सरफेस जो होगा वो बिटवीन टू इमेजिबल लिक्विड, जो कि सच दैट एट कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। तो दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है ऑफ दिस फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस विल हैव द सेम वैल्यू एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। दोस्तों हम लोग इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, और है ना। तो दोस्तों एम के एस इन एम के एस यूनिट इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज के जी एफ पर मीटर, while in SI units as न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों सरफेस टेंशन फिनोमेना को हम लोग और आगे समझते हैं, तो हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं। तीन मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, जिनका नाम दे दिया ए बी सी ऑफ अ लिक्विड्स के अंदर इन अ मास ऑफ लिक्विड। जो मॉलिक्यूल्स है हमारा, मॉलिक्यूल्स ए है वो अट्रैक्ट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन में, आप देख सकते हो, और इक्वली बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। एक ही कंडीशन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन में। दस जब ऑल डायरेक्शन में कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। क्यों जीरो हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सब तरह के साइड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब हम लोग बी फिगर की ओर पढ़ते हैं। तो जब हम लोग बी फिगर की ओर पढ़ रहे हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सिचुएटेड है जो कि नियर द फ्री सरफेस के जस्ट नियर ही रहे। तो ये एक्ट कर रहा है अपॉन द अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स विच आर अनबैलेंस। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा अनबैलेंस है। अब बात करते हैं आगे, अगर अनबैलेंस है तो दस अ नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल बी एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में की ओर काम करेगा। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आगे सी मॉलिक्यूल की तरफ। तो जब सी मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, सिचुएटेड है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ, जो कि डज एक्सपीरियंस कर रहा है रिजल्ट डाउनवर्ड फोर्स। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस करते हैं डाउनवर्ड फोर्स, दस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट कर रहा है लाइक अ वेरी थिन फिल्म। दोस्तों वेरी थिन फिल्म अंडर टेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि एक्ट कर रहा है थ्रू इट्स एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर अ टेंशन। तो ये हमारा दोस्तों ये जो पूरा है वो सरफेस टेंशन की के बारे में बताया, जहाँ पे हमने तीन मॉलिक्यूल्स को लेके समझा कि सरफेस टेंशन हमारा एक टेंसाइल फोर्स है जो कि एक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अ गैस। तो इसको हमें समझाने के लिए आपको तीन मॉलिक्यूल्स का डायग्राम आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसे ही बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट। तो हमने देख दोस्तों जब कंसिडर करेंगे एक स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट किसका, ऑफ अ लिक्विड, जिसकी रेडियस क्या है आर, और पूरा जो एंटायर सरफेस है ड्रॉपलेट का वो टेंसाइल फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल एक्टिंग। तो रो हमारा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, पी प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, एंड डी इज द डाया ऑफ द ड्रॉपलेट। तो हमने क्या किया, ड्रॉपलेट को कट किया इंटू टू हाफ में, और जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है वन हाफ का विल बी फर्स्ट टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द कट पोर्शन, जो कि इक्वल होगा रो इंटू सर्क्यूमफेरेंस का, तो दैट इज रो इंटू पाई डी। सेकेंड बात कर लें प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया, जो कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर है, जो कि पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, जहाँ पर क्या है ड्रॉपलेट है और यहाँ पर सरफेस टेंशन और प्रेशर फोर्सेस। तो हम जानते हैं पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस, जो पी सिग्मा इंटू पाई डी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको पुट आउट किया तो हमारा वैल्यू आ गई पी इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी। ठीक है दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि फोर्सेस ऑन अ ड्रॉपलेट की ये फॉर्मूले। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन और प्रेशर फोर्सेस। तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर प्रेशर फोर्सेस का, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इन सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट की कंसीडर में जो फॉर्मूला बनेगा सेकेंड केस में प्रेशर ऑन द फोर्स, तो P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर हम बात कर लेते हैं कि हॉलो बबल है, यानी बबल जो है वो हॉलो है, तब क्या बनेगा कंडीशन। तो अगर हॉलो बबल है, जैसे कि सोप बबल इन एयर हैज़ 2 सरफेस होते हैं इन कॉन्टेक्ट विद एयर और वन इनसाइड द एंड अदर आउटसाइड। तो ये जो 2 सरफेस होते हैं इनको हम सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन, तो ये हमारा क्या है, इसको कंसिडर करेंगे। तो P इक्वल टू पाई बाई 4 डी इसका ही जाएगा, लेकिन 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। थर्ड की तरफ पढ़ते हैं आगे, तो सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। थर्ड की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड, हम लोग जेट की बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे 2 फिगर को कंसीडर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसका डायमीटर डी है और एक हमारा फिगर बी है। तो सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट की बात कर ले तो डायमीटर डी और लेंथ एल है। तो पी हमारा प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड और सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या हो जाएगा, पी इंटू एरिया ऑफ द सेमी जेट, तो पी इक्वल टू एल इंटू डी हो जाएगा। और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2L हो जाएगा। दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का इन कॉन्टैक्ट विद एयर कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वैल्यू है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। और जो प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वो है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन है आउटसाइड प्रेशर। तो सिग्मा की वैल्यू होगी दिस, और प्रेशर इंटेंसिटी पी एक्स इन द आउटसाइड प्रेशर, इसकी वैल्यू जाएगी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी हमारा क्या है, डाया ऑफ द ड्रॉपलेट है। तो हमने बताया दोस्तों P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा नॉर्मल केस में, और यहाँ से डायमीटर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा हमने बताया जैसे कि अगर सरफेस टेंशन इन सोप बबल की बात करें 40 mm डायमीटर है, और तब हम क्या करेंगे, तब हम डायमीटर 40 तो P इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे सोप बबल का फॉर्मूला हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन डी, और यहाँ पर कंसिडर कर देंगे तो सिग्मा वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगी।